हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर और आज मैं आपको कराने वाला हूं भाई बेहतरीन MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 भी आएगा जब 1 है तो ऑब्वियसली। तो 2 पार्ट में आपको अच्छे MCQs कराएंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस बेहतरीन है, बेहतरीन रिवीजन होगा और आपको MCQs की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके बच्चों, चैप्टर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन चैप्टर है भाई और क्लास 8 मैथ्स की बात हो रही है। क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। आपने सही सुना, बिल्कुल फ्री में। 1 चैप्टर 2 चैप्टर 1 वीडियो 10 वीडियो की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कोर्स। कंप्लीट कोर्स में आपका सिलेबस तो होगा ही होगा, मतलब जो बुक लगी हुई है वो तो समझाएंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे, MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MIQs मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस वहाँ होंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब तरह के क्वेश्चंस होंगे। DPPs डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, रिवीजन, टॉप 20 क्वेश्चंस, 1 शॉट रिवीजन सब कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में। मोर देन 44,000 वीडियोस अवेलेबल है अपने चैनल पर, तो जाइएगा और पढ़िएगा, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ फ्री मिल रहा है भाई इस वाले ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। किस बोर्ड का सर? CBSE हिंदी मीडियम, CBSE इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स भी अपन कवर कर रहे हैं। कहाँ मिलेगा सब? हमारे वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब पर तो है ही है। सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी तो कर लीजिएगा भाई। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 1, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। तो भाई जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा उन क्वेश्चंस के पीछे जो मैथ लग रही है वो भी आपको रिकॉल कराऊंगा और उन क्वेश्चंस को मैं आपको करने का तरीका भी बताऊंगा। मतलब अगर वो क्वेश्चंस MCQ में नहीं आते और सब्जेक्टिव आते हैं तो कैसे करेंगे ये भी आपको समझाया जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हाइट एंड द रेडियस इज डबल देन विच ऑफ द फॉलोइंग बी ट्रू। ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे, हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए भाई, ओरिजिनल हाइट h, करेक्ट। ओरिजिनल हाइट एंड द रेडियस, ओरिजिनल रेडियस देखो, ओरिजिनल रेडियस देखियो भाई, ओरिजिनल देखो भाई, ओरिजिनल रेडियस r हमने माना। हाइट हो गई 1/4 ओरिजिनल के, न्यू हाइट भाई h थी 1/4 ऑफ h मतलब h/4 हो गई, एंड न्यू रेडियस रेडियस इज डबल, न्यू रेडियस डबल हो गया, मतलब रेडियस r था तो डबल ऑफ r 2r हो गया। ऑल राइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू? ओरिजिनल हाइट h, ओरिजिनल रेडियस r। अब ऑप्शंस में नजर जब डाली तो भाई ऑप्शन सब वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम भी फाइंड कर लो, ओरिजिनल वॉल्यूम फाइंड कर लो। ओरिजिनल वॉल्यूम किसकी बात चल रही है सर? सिलेंडर की। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, आपको बताया था मैंने, बेस इंटू हाइट करके समझाया गया था। बेस होती है सर्कुलर, बेस का फॉर्मूला πr²h। ऑल राइट, πr²h, ओरिजिनल वॉल्यूम πr²h। अब बात चल रही है भाई न्यू वॉल्यूम की, बात चल रही है न्यू वॉल्यूम की। भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, तो पाई में तो कोई चेंज आ नहीं सकता, पाई तो पाई रहेगा, कांस्टेंट है। लेकिन आर में चेंज आया है, न्यू आर है 2r, तो आर की जगह पे आ गया सर 2r, आर की जगह पे 2r स्क्वायर एज इट इज। h में चेंज आया है, h हो गई है h/4, तो h की जगह पे h/4, करेक्ट। पाई एज इट इज 2r², 2r का होल स्क्वायर का मतलब 4r² इंटू h/4, 4 से 4
कट गया, ये बचा भाई आपका पाई आर स्क्वायर एच। मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम भी पाई आर स्क्वायर एच और न्यू वॉल्यूम भी पाई आर स्क्वायर एच, मतलब वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आया। ऑप्शन देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी डबल, नहीं भैया डबल तो हो ही नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल रिमेन अनचेंज, अनचेंज रही। हाफ भी नहीं हुई, 1/4 भी नहीं हुई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल रिमेन सेम, सेम का मतलब अनचेंज। आई बात समझ, है ना? बेहतरीन क्वेश्चन भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना कि ये हाफ हो गई तो ये क्या होगा, ये डबल हो गई तो ये क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं भाई। नोट कर लीजिएगा इस आसान से ज़बरदस्त क्वेश्चन को जल्दी से बच्चों। हो गया नोट? ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर बिकम 1/4 ऑफ ओरिजिनल हाइट एंड रेडियस इज डबल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। मतलब वही काम है तो मैं ऐसे ही करूं ना, क्यों सर? जब चेंज वही का वही है तो फिर ज्यादा बार बार लिख करके टाइम क्यों वेस्ट करना। देखिए सर, हाइट ऑफ सिलेंडर बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हाइट, रेडियस इज डबल, रेडियस इज डबल ऑफ द ओरिजिनल। ओके, ऑप्शंस देखें, पिछली बार ऑप्शंस वॉल्यूम के थे, इस बार कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। बाकी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, बस मैंने कर्व सरफेस एरिया पढ़ा। तो लेट मी फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। ओरिजिनल कर्व्ड सरफेस एरिया, ओरिजिनल कर्व सरफेस एरिया, ओरिजिनल कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। आपको याद कराया था, सरकमफ्रेंस इनटू हाइट, करेक्ट? 2 पाई आर क्या है? सरकमफ्रेंस बेस का इनटू हाइट। न्यू कर्व सरफेस एरिया 2 पाई एज इट इज कांस्टेंट था, आर हो गया डबल, तो आर की जगह पे आएगा सर 2r। एच हो गया 1/4h, तो h की जगह पे आएगा h/4, करेक्ट? सेम क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला चेंज हुआ है। तो 2 पाई आर, 2 इस 4 को काट देगा एंड ये वाला 2 इस 2 को काट देगा। क्या बचा सर? ये बचा आपका पाई आर एच, पाई आर एच, 2 पाई आर एच से पाई आर एच बचा। देखो ध्यान से समझो भाई, 2 पाई आर एच से क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज की फॉर्म में है। 2 पाई आर एच से क्या बचा? पाई आर एच बचा, मतलब इसकी डिवाइड हुई 2 से। जब 2 पाई आर एच डिवाइड बाई 2 होगा तो बचेगा पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच की डिवाइड 2 से हुई, 2 पाई आर एच की डिवाइड 2 पाई आर एच की डिवाइड 2 से हुई, इसका मतलब इसका क्या हो गया? हाफ हो गया। इसका हो गया भाई हाफ ऑफ कर्व सरफेस एरिया। तो हाफ वाला ऑप्शन देख लो भाई। पहला, कर्व सरफेस एरिया बिकम डबल, नहीं डबल नहीं हुआ। कर्व सरफेस एरिया रिमेन अनचेंज, नहीं अनचेंज नहीं हुआ, चेंज तो आया है। कर्व सरफेस एरिया विल बी हाफ, हाँ जी हाफ हुआ है। 2 पाई आर एच से पाई आर एच हो गया, तो हाफ ऑफ 2 पाई आर एच होगा पाई आर एच। आ रहा है समझ? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो ये सी ऑप्शन हमारा मैच हो गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी हाफ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। देखिए हाफ ही तो है ये, इसका मतलब हाफ, डिवाइड बाई 2 का मतलब हाफ, है ना? बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नोट कर लीजिएगा भाई जल्दी से आसान से क्वेश्चन को। हो गया नोट? हाँ सर हो गया, बहुत बढ़िया भाई। तो बढ़ते हैं आगे। द सरफेस एरिया ऑफ 3 conterminous faces of cuboid are 6, 15 and 10 centimeter square respectively. The volume of cuboid is। भाई ये क्या है? conterminous face। conterminous face का मतलब सर ये है, जैसे कि एक फेस अगर ये है क्यूबॉइड का, तो दूसरा फेस एक ये वाला, एक मतलब इस
एक इस साइड से और एक इस साइड से। करेक्ट। तो ये हो गए भाई आपके 3 कॉन्ट्रीमिनियस। देखिए एडजेसेंट में और कॉन्ट्रीमिनियस में फर्क है। अगर एडजेसेंट होते तो ये भी हो सकता था, लेकिन कॉन्ट्रीमिनियस का मतलब ये और ये। मतलब इफ आई टॉक अबाउट दिस क्यूबॉइड, तो कॉन्ट्रीमिनियस फेस कौन कौन से होंगे? सॉरी, अगर ये होगा तो एक ये और एक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसके साथ इसके एक इस एज पे, इसके एक इस वाली एज पे। आई बात समझ? ये है भाई 3 कॉन्ट्रीमिनियस फेस। क्लियर? आ गई बात समझ? हाँ सर बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं टॉप व्यू की, ये है भाई टॉप व्यू। ये है सर टॉप व्यू। ये टॉप व्यू है, तो ये साइड व्यू और ये वाला दूसरा साइड व्यू, मतलब हम बैक व्यू कह सकते हैं। ऐसे सर, अगर ये टॉप व्यू है, ऐसे क्यूबॉइड है ना, ये टॉप व्यू है, तो ये बैक व्यू और ये साइड व्यू। ऑल राइट। अब देखिए ये टॉप व्यू है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला, इस वाले फेस का फॉर्मूला, ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू क्या है सर? देखो, लेंथ और ब्रेथ। तो इसका फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू इस वाले फेस का, लेंथ इंटू ब्रेथ। करेक्ट। टॉप का इसका क्या होगा सर? इसका देखिए, इसका क्या होगा? ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ इंटू हाइट, ये भी रेक्टेंगुलर फेस है। ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट। करेक्ट। इसका क्या होगा? इसका, इस वाले का लेंथ इंटू हाइट। आ रहा है समझ? हाँ सर समझ में आ रहा है। लेंथ इंटू हाइट। क्लियर? बिल्कुल। हाँ सर समझ में आ गया। इन तीनों का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, L इंटू बी 6 ले लीजिएगा आप, वो किसी को भी कुछ भी मानिए आप, क्योंकि पता नहीं कौन सा फेस क्या है। B इंटू एच, बी यू इंटू एच 15, और वो ऊपर वाला L इंटू एच 10। करेक्ट। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम, वॉल्यूम बतानी है भाई। बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त। आपको बताना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा सर LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो भाई किस तरह से LBH आपको मिलेगा? यहां से एक यहां पर हम ट्रिक लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए। अगर मैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कर दूं, मतलब तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से, एंड राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड से। करेक्ट। L 2 है, L स्क्वायर, B 2 है, B स्क्वायर, HB 2 है, H स्क्वायर। 6 इंटू, सही से लिख लें इसको, 6 इंटू 15 इंटू 10, 6 इंटू 15 इंटू 10। करेक्ट। तो सर कैसे करेंगे? इसको सॉल्व कर लो। 6 इंटू 15 इंटू 10, 60 इंटू 15। वैसे सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सॉल्व ना भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी सर? क्योंकि अगर आप सॉल्व करोगे तब भी आपको अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर इधर जाके रूट बनने वाला है। ये मुझे दिख गया पहले ही। ऑल राइट, तो मैं इसको सॉल्व कर ही नहीं रहा। अगर आप कर भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा काम बढ़ जाएगा। ऑल राइट, तो देखिए LBH, L का भी स्क्वायर, B का भी स्क्वायर, H का भी स्क्वायर, इसका मतलब LBH तीनों का स्क्वायर। 6 इंटू 15 इंटू 10। ये स्क्वायर इधर जाके बन जाएगा भाई रूट, है ना? बेहतरीन क्वेश्चन। रूट बनते ही यह क्या बचेगा? LBH। LBH क्या होता है सर? वॉल्यूम। तो देख लो इधर, LBH इधर जाके बन गया रूट
6 इंटू 15 इंटू 10। इसके कर लो फैक्टर, आपको जो आसानी हो जाए LBH फाइंड करने में। LBH 6 के फैक्टर 3 इंटू 2, 15 के फैक्टर 5 इंटू 3, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था। मल्टीप्लाई करता तो मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम आती फैक्टर करने में। और 10 के फैक्टर 5 इंटू 2। देखिए 3, 1 और 1, 2 3 है, एक बाहर निकल गया रूट से, 2 2 है, बाहर निकल गया 1 2, 5 भी 2 है, बाहर निकल गया 1 5, रूट खत्म हो गया भाई। अंदर खाली रूट 1 बचा जो कि हो गया 1। तो LBH इक्वल टू 3 टू द 6, 6 5 जा 30। तो लेंथ ब्रेथ हाइट का मतलब होता है वॉल्यूम। कितना हो गया वॉल्यूम? 30 सेंटीमीटर क्यूब। कहां है सर? ये रहा भाई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये समझ में आएगा, तभी आप इनके सही फॉर्मूले यूज कर पाएंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, एकदम जबरदस्त ये क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा भाई जल्दी से इस क्वेश्चन को। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ गो डाउन आर 40 मीटर, 25 मीटर एंड 10 मीटर if it is filled with cuboid boxes each of dimension 2 meter, 1.25 meter, 1 meter, then the number of boxes will be। आसान सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में भी ये क्वेश्चन कराया गया था आपको। देखिए एक गोडाउन है, उस गोडाउन की लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, करेक्ट। एक गोडाउन है, उस गोडाउन की डायमेंशन गिवन है, लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है। इफ इट इज फिल्ड विद क्यूबॉइडल बॉक्सेस ईच ऑफ डायमेंशंस 2 मीटर, 1.25 मीटर, 1 मीटर, उसको फिल किया जाए। अगर उसको फिल किया जाए बॉक्स से, क्यूबॉइडल बॉक्सेस से, जिनकी डायमेंशन ये है, तो बताना है कितने क्यूबॉइडल बॉक्स उसमें आ जाएंगे। भाई फिल हो रही है मतलब कहीं ना कहीं स्पेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो भाई आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा इस पूरे गोडाउन की स्पेस, पूरे गोडाउन की स्पेस फाइंड करनी पड़ेगी। फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा भाई एक क्यूब की स्पेस। सपोज दैट पूरे गोडाउन की स्पेस आ गई 1000 यूनिट क्यूब, और एक इसकी स्पेस आई 200 सपोज, तो कितना आएंगे भाई? 5 आएंगे। 200 यूनिट क्यूब के 5 क्यूबॉइड आएंगे, ऐसा नो। इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ क्यूबॉइडल boxes, volume of go down divided by volume of cuboidal box. All right students, volume of cuboidal box, volume of cuboid, length into breadth into height, length of volume of go down, length into breadth into height। क्योंकि देखिए डायमेंशन ऑफ गोडाउन को डायमेंशन दी है LBH किस में होता है? LBH होता है सर क्यूबॉइड में। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। गोडाउन क्यूबॉइड की शेप में है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो कोई टेंशन ही नहीं है हमें यूनिट की। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सही है सर, बस इसको सॉल्व कर दो। कैसे करेंगे देखिए, 2 20 ज़ा 40, अगर मैं डेसिमल हटाऊं ये तो ऊपर आ जाएगा 100। करेक्ट आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्योंकि 1 के बाद 2 डिजिट्स हैं, 1 के बाद 2 प्लेसेस हैं, इसलिए करेक्ट। अब देखिए 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, और देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, क्या बचा सर? 4 इंटू 10 इंटू 100, 4 इंटू 1000, 4000 भाई। 4000 कहाँ पर है? 4000 ये रहा।
4000 बॉक्सेस आ जाएंगे। आया समझ में? हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट। वॉल्यूम क्यों? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं यहां पर स्पेस से मतलब था, यहां मतलब था स्पेस से। हाउ मेनी, राइट? कितने बॉक्स आएंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस बताना है आपको, कितने आ जाएंगे फिल्ड, करेक्ट। स्पेस का मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है। आया समझ में? इस तरह से क्वेश्चन हो गया। करेक्ट स्टूडेंट्स? ऑल राइट भाई, जल्दी से कर लीजिएगा इसको नोट बच्चों। हो गया नोट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक और करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स सरफेस एरिया इज। वॉल्यूम दे दी, सरफेस एरिया पूछा है क्यूब का। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सर, देखिए मैंने आपसे कहा था अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा तो वो कहेगा आपसे लेटरल सरफेस एरिया। अगर उसने नहीं कहा, सिर्फ सरफेस एरिया कहा, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। ए मतलब साइड, ए मतलब साइड या फिर एज। अब ए नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा, तो पहले ए फाइंड करना पड़ेगा। कैसे होगा ये क्वेश्चन सर? देखिए इसका सॉल्यूशन आप देखिए, अगर हमें ये क्वेश्चन करने के लिए आता है पूरा तो कैसे करेंगे। लेट ए बी द एज या फिर साइड ऑफ क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला एच क्यूब या फिर साइड क्यूब। ऑल राइट, तो ए कितना हो गया? क्यूब रूट 64। क्यूब रूट मतलब आप 64 के फैक्टर करेंगे, और जब फैक्टराइज हो जाए, जब फैक्टराइजेशन का हो जाएगा तो 3 का एक बाहर निकलेगा, 3 के ग्रुप का एक बाहर निकलेगा, क्योंकि क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब पावर है 1/3 64 की। ऑल राइट, तो 64 के फैक्टर्स अगर मैं करूं इधर तो क्या फैक्टर्स आएंगे सर? 2 32 जा 64, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। आपसे मैंने बताया 3 का एक बाहर निकलेगा, मतलब इन तीनों का एक निकलेगा, इन तीनों का एक बाहर निकलेगा, तो 2 इंटू 2 ए की वैल्यू हो गई भाई आपकी 4 सेंटीमीटर, मतलब एज आ गई 4 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है? एज थोड़ी ना फाइंड करनी है, फाइंड करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 4 4 16। ऑल राइट, 6 6 36, 3 कैरी 6 7 8 9 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। नेवर फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट। ऑल राइट, ये आ गया भाई आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन सी आ गया आपका आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान सा ये क्वेश्चन है भाई। वो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे सर? कि भाई कुछ चीज दे दी, मतलब एक आपके पास 3 चीजें, वॉल्यूम है, एक सरफेस एरिया है, मतलब सरफेस एरिया में 2 चीजें हैं, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। इन तीनों में कोई एक चीज दे दी और कोई दूसरी पूछ ली। आई बात समझ? खास करके वॉल्यूम वाले केस में, क्योंकि वॉल्यूम में एक ही वेरिएबल होता है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एक होती है। ऑल राइट, और ये आसान भी होते हैं क्वेश्चंस, तो इसको जल्दी से करो नोट। आसान सा क्वेश्चन था, शॉर्ट में भी आप कर सकते थे, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया लिखने के लिए, मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया, तो कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया। शॉर्ट में कैसे करते, ये तो हमें पता चल गया था क्या पूछा गया। डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते ए क्यूब 64, और 64 का पता है मुझे 4 इंटू 4 इंटू 4, एक बार ए की वैल्यू आई 4, 4 की वैल्यू यहां पुट करी, आंसर। शॉर्ट में हम ऐसे कर लेते। नोट कर लीजिएगा भाई आसान से क्वेश्चन को जल्दी से बच्चों। हो गया नोट भाई? हाँ सर हो गया। तो बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस आर इज इक्वल टू हाइट। रेडियस हाइट के इक्वल है तो वॉल्यूम बताइए। रेडियस इक्वल टू हाइट
रेडियस इक्वल टू हाइट h। वॉल्यूम बताना है, r और h की वैल्यू सेम है। ओके सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है सर, बताओ बेटा, सोचो 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 सोचो। आपने बिल्कुल सही सोचा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, और आर की जगह पे एच आप पुट कर सकते हो। अब आप आर की जगह पे एच पुट करो या एच की जगह पे आर पुट करो, एक ही बात है। तो आप आर की जगह पे अगर एच की जगह पे अगर आर पुट कर रहे हो तो पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पे भी आर आपने पुट किया यूजिंग 1, तो ये हो गया पाई आर क्यूब। ऑल राइट, पाई आर क्यूब। और अगर आप एच की जगह पे आर पुट करोगे, आर की जगह पे एच पुट करोगे तो हो जाएगा पाई एच क्यूब। ऑल राइट, तो पाई एच क्यूब भी आपका आंसर है और पाई आर क्यूब भी आपका आंसर है। तो भाई कहाँ है, ऑप्शन में पाई आर क्यूब है, तो यही आपका आंसर है। आया समझ? हाँ सर समझ में आ गया, आसान सा ये क्वेश्चन था भाई, कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है कोई एच इक्वल टू आर कर दे, एच इक्वल टू आर करेगा तो क्या हो जाएगा पाई एच क्यूब। पाई एच क्यूब ऑप्शन में नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना भाई। पाई एच क्यूब आपने निकाल दिया, आपको पता है आर एच है, तो दोबारा से एच की जगह पे आर रख दो, क्या बन जाएगा पाई आर क्यूब बन जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना भाई, ऑप्शन यही ऑप्शन है, ऑप्शन में ये है तो यही आंसर है। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज एज इज 3x। कितनी एज है? एज है सर 3x। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भाई ए क्यूब, ए की वैल्यू 3x, 3x क्यूब, तो 3 का भी क्यूब x का भी क्यूब, तो 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, x का क्यूब x क्यूब 27, x क्यूब कहाँ है सर? ये रहा, ये रहा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन आसान है, हलवा है बिल्कुल, केक वॉक राइट। फॉर्मूले याद होने चाहिए, ज़्यादा फॉर्मूले तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 9 फॉर्मूले हैं, और मैंने आपको सेट भी कराया है दिमाग में। वॉल्यूम क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर का, टीएस से क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर का, सीएस से या फिर एलएस से क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर का, दैट्स इट। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। हो गया? हाँ सर हो गया। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर ABCD is quadrilateral in which AB equal to CD and BC equal to AD। ABCD quadrilateral है, AB equal to CD है, AB equal to CD है, BC equal to AD है, BC equal to AD है। इट्स एरिया इज, आपको एरिया बताना है भाई। ये क्वाड्रिलेटरल है, चलो समझ में आ गई बात। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? अपोजिट साइड इक्वल है सर, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल या स्क्वायर या रोम्बस। चलो पैरेललोग्राम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, जनरल तो पैरेललोग्राम ही है, करेक्ट। तो हेयर AB इक्वल टू CD, BC इक्वल टू AD, ये गिवन है, करेक्ट। सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज पैरेललोग्राम। बिना पैरेललोग्राम के क्वेश्चन होगा ही नहीं, इसलिए मैंने पैरेललोग्राम बता दिया ये पैरेललोग्राम है। एरिया बताना है, क्या दिया हुआ है सर? डायगोनल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डायगोनल दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? भैया परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ऑल राइट, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को?
पैरेललोग्राम है और ये परपेंडिकुलर है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर आप एक काम कर लीजिएगा, आपको पता है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल है, तो डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। पता है क्या? हाँ सर पता है। डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल के एरिया में डिवाइड कर देता है, मतलब दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है ऑफ इक्वल एरिया। क्लियर? तो जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा। तो एरिया ऑफ, इधर देखिए आप, एरिया क्या हो जाएगा? आप लिखोगे यहां पर, नाउ वी नो diagonal of parallelogram divides it into two triangles of equal area ठीक है, टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। मतलब तो हम कह सकते हैं therefore एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस AC एंड हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट, इसको कह दो आप BL या एल्टीट्यूड। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 12 इंटू 3, 12 3 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ? हाँ सर बात समझ में आ गई, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल राइट, है ना आसान? बहुत ज़्यादा आसान है भाई, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से बच्चों। हो गया नोट? हाँ सर हो गया। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। What is the area of rhombus ABCD if AC equal to 6 centimeter, BE equal to 4 centimeter? AC कितना है? AC 6 सेंटीमीटर, BE 4 सेंटीमीटर। ये देखिए क्या है? परपेंडिकुलर। ABCD रोम्बस है, और रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। क्या बताया आपको अभी? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। मतलब हम लिखेंगे यहां पर, देखिए रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, तो हम कर सकते हैं वी नो, सेम प्रॉपर्टी हम रोम्बस पे लगा सकते हैं। रोम्बस का नाम लेके वी नो डायगोनल ऑफ रोम्बस। भाई रोम्बस पैरेललोग्राम है, रोम्बस सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा पैरेललोग्राम की। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो क्या? एरिया ऑफ रोम्बस, भाई रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, लेकिन रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम, तो मैं इसको कह सकता हूं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाफ इंटू बेस AC। बेस ये है क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर हाइट या फिर एल्टीट्यूड BE। 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो AC 6, BE 4, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गई बात। ऑल राइट, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ओके बच्चों, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पर है? यहाँ पर है।
अगर ये क्वेश्चन पूरा करने के लिए आया तो ऐसे करेंगे, बस यहाँ गिवन लिख लेंगे ऊपर स्टार्टिंग में, आप गिवन ए सी इक्वल टू ये, बी ई इक्वल टू ये, बाकी आप ऐसे ही करेंगे। और अगर शॉर्ट में आता है जैसे ये है एमसीक्यू, तो आप कैसे करोगे, आप करोगे, अच्छा ये रोम्बस है, रोम्बस मतलब पैरेललोग्राम, मतलब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल के डबल कर दूं तो ये आ जाएगा, तो डबल करेंगे इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल के। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 6 टू द 12, 12 का डबल 24, ऐसे कर देंगे। आई बात समझ। शॉर्ट में करना भी आना चाहिए और लॉन्ग में करना भी आना चाहिए भाई, दोनों आने चाहिए, क्योंकि अगर एमसीक्यू आया और आपसे नहीं आता करना तो आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे, और टाइम आप ज़्यादा लगाओगे तो आपके बाकी क्वेश्चंस छूट जाएंगे। और अगर आपसे वैसे करना नहीं आता, लॉन्ग में करना नहीं आता है, शॉर्ट में करना आता है, तो भाई आप मार्क्स खो दोगे। लॉन्ग में अगर आ गया तो आप मार्क्स खो दोगे, प्रेजेंटेशन के मार्क्स आप पे कट जाएंगे, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको बताना पड़ेगा ये वाली बात, प्रॉपर्टीज आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा फिलहाल इसको जल्दी से। डन, हाँ सर हो गया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड इज। देखिए भाई क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम का नेम दे दो ए बी सी और डी। ऑल राइट, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया दे दिया है। वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, एक एल्टीट्यूड दिया है 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। एल्टीट्यूड मतलब ये है एल्टीट्यूड, कितना 5 सेंटीमीटर, का नाम दे दो आप सी एफ, 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड, भाई करस्पॉन्डिंग इस एल्टीट्यूड के लिए करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ये होगी ए बी, करेक्ट। तो हमें पता है, क्या पता है सर, हम जानते हैं ये बात, क्या बात जानते हैं, हम जानते हैं ये वाली बात, वी नो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, या फिर एल्टीट्यूड इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। ऑल राइट, एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग आप ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, बस ध्यान रखना बेस पे ही वो एल्टीट्यूड होना चाहिए। ऑल राइट, तो बेस क्या है ए बी, एल्टीट्यूड क्या है सी एफ, एरिया क्या है सर 60, तो 60 इक्वल टू ए बी। ए बी क्या है साइड, ए बी साइड ही तो है, साइड ही तो फाइंड करनी है आपको, लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड। और सी एफ क्या है 5 सेंटीमीटर, आप साइड फाइंड कर सकते हो आराम से, 60 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू साइड। When you divide 60 by 5, what you will get? 12, तो साइड आ गया भाई आपका 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, बढ़िया आसान सा ये क्वेश्चन था भाई। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, या फिर एल्टीट्यूड इंटू करस्पॉन्डिंग लेंथ, करस्पॉन्डिंग साइड। आई बात समझ, नॉट लेट, करस्पॉन्डिंग साइड, करेक्ट। बेस इंटू हाइट भी कह देते हैं, हाइट कहोगे तो आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा परपेंडिकुलर हाइट, और वो उस पर ही परपेंडिकुलर होना चाहिए बेस पर। सही है भाई, आया समझ, तो नोट करिएगा जल्दी से इसको। साइड आ गई भाई आपकी 12 सेंटीमीटर। ऑल राइट, और ये एक एस आएगा यहाँ पर, यस लाइक दिस, नोट कर लीजिएगा भाई। हो गया नोट, हाँ सर नोट हो गया, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज 52 सेंटीमीटर, ट्रेपीजियम का पेरीमीटर दे दिया है। ट्रेपीजियम क्या होता है पता है ना, बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक करिए अभी अगर पता है आपको ट्रेपीजियम क्या होता है।
तो the perimeter of trapezium is 52 centimeter and its non-parallel side equal to 10 centimeter. Non-parallel side equal to 10 centimeter. ध्यान से देखिए, ये एक ट्रेपीजियम, लेट मी ड्रॉ अ ट्रेपीजियम. पेरीमीटर दे दिया है एंड इट्स ईच नॉन पैरेलल साइड इक्वल टू 10. नॉन पैरेलल साइड दोनों इक्वल हैं और 10 है, मतलब ये इक्वल टू ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. ठीक है सर. विद इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर. हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर. हाइट है भाई 8 सेंटीमीटर. ठीक है. हाइट की बात जब होती है इसमें तो भाई इस वाली हाइट की बात होती है, करेक्ट. ये बेस पर करस्पॉन्ड होगी. ऑल राइट. हाइट कितनी है सर? 10 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर. हाइट 8 सेंटीमीटर. इट्स एरिया इज, आपको एरिया फाइंड करना है. तो एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो, नहीं जानते तो भाई क्वेश्चन होगा ही नहीं. क्वेश्चन होगा ही नहीं. एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब परपेंडिकुलर हाइट, करेक्ट. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करना है. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड नहीं पता, हाइट पता है 8. अगर आपको पैरेलल साइड्स मिल जाए या फिर इन दोनों का सम मिल जाए तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे. अगर साइड्स मिल गई दोनों को यहाँ रख के ऐड कर दोगे, और अगर सम मिल गया रेडीमेड तो बहुत ही मजा आ जाएगा भाई. तो साइड तो मिलना मुश्किल है क्योंकि एक अननोन यहां पर है और एक अननोन यहां पर है. दो अननोन नहीं मिलते जल्दी से, दो इक्वेशन होनी चाहिए उसके लिए. लेकिन लीड क्या है हमारे पास? देखो ये गिवन क्या है. आंसर लाइज विद इन द क्वेश्चन. पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम 52 सेंटीमीटर. पेरीमीटर दिया है. पेरीमीटर दिया है कितना? 52 सेंटीमीटर. पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स. तो 10 प्लस ए प्लस बी प्लस 10, 10 प्लस ए प्लस बी प्लस 10, या फिर 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस ए प्लस बी. ये तो है पेरीमीटर. सर समझ में आ गया कैसा होगा क्वेश्चन. यहां से ए और बी की रेडीमेड वैल्यू मिलेगी. 10 प्लस 10 20, ए प्लस बी इक्वल टू 52, ए प्लस बी इक्वल टू 52 माइनस 20, ए प्लस बी इक्वल टू 32. 52 माइनस 20 32. क्या? सेंटीमीटर. डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे भाई ए प्लस बी की. 2 से ये तो कट कर ही दो फिलहाल. 2 4 जा 8. ए प्लस बी की वैल्यू 32. 32 इंटू 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. ऑल राइट, अंडरस्टूड. हाँ सर, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर. 128 है क्या? हाँ सर है. एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है ना. बढ़िया. हाँ सर बहुत मस्त क्वेश्चन था. नोट कर लीजिएगा भाई इसको जल्दी से. लीड जो है ना वहीं से ही मिलता है कुछ ना कुछ. जो गिवन है वहीं से ही कुछ ना कुछ मिलेगा, वहीं से ही आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. अगर आप फंस जाएंगे तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे. नोट करिएगा इसको जल्दी से भाई. ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. आ गया तो अ मेटल शीट 27 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 1 सेंटीमीटर थिक इज मेल्टेड इनटू अ क्यूब. एक मेटल शीट है, लंबाई भी दे रखी है उसकी, चौड़ाई भी दे रखी है और ऊंचाई. थिक मतलब मोटाई. मोटाई अगर आप ऐसे लगा दोगे तो ऊंचाई कहलाएगी, राइट. तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे रखी है. मेल्टेड इनटू क्यूब मतलब एक शीट है. शीट क्यूबॉइड की फॉर्म में है ना, ऐसे है.
ऐसी है पतली सी शीट, करेक्ट। क्यूबॉइड की फॉर्म में शीट है, पतली सी, ज्यादा मोटी नहीं है, 1 सेंटीमीटर मोटी है बस, और वो मेल्ट कर दी गई, उसको कर दिया भाई मेल्ट। मेल्ट करके कन्वर्ट हो गई भाई किसमें, मेल्टेड इनटू क्यूब। उस शीट को पिघलाकर क्यूब बना दिया। साइड ऑफ क्यूब बताइए भाई, ये वाले क्वेश्चंस इसको कहते हैं कन्वर्जन वाले क्वेश्चन। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड शेप्स, क्या कहते हैं इनको, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड शेप। बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, आगे आने वाली क्लासेस में भी आएगा। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड शेप्स मतलब ये हुआ, एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट होता है, करेक्ट। चाहे वो पिघला करके हो, जला करके हो, कैसे भी हो। आई बात समझ। अब ध्यान से बात समझिए आप, मेरे पास एक ग्लास है, एक ग्लास है, उस ग्लास में पानी है अप टू द ब्रिम, भरा हुआ है ऊपर तक। उस पानी को मैंने, एक मेरे पास ट्रे है, उस पानी को मैंने ट्रे में रख दिया, ट्रे में पोर कर दिया। तो मुझे ये बताइए, क्या उस पानी का वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं सर, जितना पानी था उतना ही रहेगा। ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत यहाँ लगा रह जाएगा, उसको आप इग्नोर करिए, ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। यस और नो, रहेगा या ना रहेगा? हाँ सर रहेगा, उतना ही रहेगा। अगर मैं क्या करूं, मेरे पास एक क्ले है, और वो क्ले स्फेरिकल है, मतलब गोल है बिल्कुल। उस क्ले को मैंने ऐसे करके मार मार के एक ईंट टाइप बना दिया, क्यूबॉइड की फॉर्म में बना दिया। क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं सर, वॉल्यूम तो वही रहेगा। आपने मिट्टी का कुछ और यूज तो किया नहीं, क्ले का कुछ और यूज तो किया नहीं, क्ले जितनी थी उतनी की उतनी को आपने बस रिकास्ट किया है। तो वॉल्यूम भाई कन्वर्ट होने पर सेम रहते हैं, कन्वर्ट होने पर वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है, ध्यान रखना, वॉल्यूम वही का वही रहेगा। इस चीज का ही हम फायदा उठाएंगे। और जब एक शेप से दूसरी शेप में कोई चीज जाती है तो कोई एक अननोन हमें मिल जाएगा, कोई भी वो एक अननोन हो सकता है। इस केस में अननोन क्या है, वो साइड ऑफ क्यूब है। इस केस में अननोन है साइड ऑफ क्यूब। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, पहला क्वेश्चन आया कन्वर्जन का, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से आप, मेटल शीट, तो लेंथ ऑफ शीट 27 सेंटीमीटर, करेक्ट। ब्रेथ ऑफ शीट 8 सेंटीमीटर। थिकनेस को कहेंगे हाइट। अगर आप थिकनेस लिख रहे हो तो वो लिख लो, h से डिनोट कर देना, थिकनेस ऑफ शीट नोट बाय h। थिकनेस ऑफ शीट कितनी है सर? 1 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या हुआ सर? रिकास्ट पर चेंज नहीं हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ शीट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब बन गया ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या पूछा है? साइड पूछी है, तो आपको लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? लेट करना पड़ेगा। कैसे? साइड को आप लेट कर लो, थोड़ा सा आप शिफ्ट हो जाओ भाई, आपको लेट करना पड़ेगा। कैसे सर? साइड तो पता नहीं ना क्या है, तो लेट ए बी द साइड ऑफ क्यूब। बस ए की वैल्यू फाइंड कर दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ शीट, लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, तो L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब। ऑल राइट, लेंथ 27, ब्रेथ 8, हाइट 1, 27 इंटू 8 इंटू 1 इक्वल टू ए क्यूब, साइड क्यूब। अब देखिए, इसको सॉल्व करिए। अगर आप 27 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, सॉल्व करके आप क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो आपको कैलकुलेशन हार्ड पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, a इक्वल टू क्यूब रूट लिखूंगा 27 इंटू 8,
और इनको क्या करूंगा सर मैं, इनको मैं अलग अलग भी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है 27 का क्यूब, 27 किसका क्यूब रूट होता है, किसका क्यूब होता है, और मुझे पता है 8 किसका क्यूब होता है। मुझे पता है 27 का क्यूब रूट क्या है, मुझे पता है 8 का क्यूब रूट क्या है। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, देखिए 27 को अलग किया मैंने, इंटू 8 को अलग किया मैंने, क्यूब रूट 27 होता है 3 का, 8 होता है 2 का, आंसर आया 6, आंसर आया 6 सेंटीमीटर। ऐसे कर सकता हूं। और इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, 27 को लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 3, 8 को लिख दो 8 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का एक बाहर, 3 का एक बाहर, मतलब 1 2 3 1 2 3, ऐसा वाला 3, 3 इंटू 2, आंसर आया सर 6। ऐसे आप कर सकते हो, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा इस आसान से क्वेश्चन को जल्दी से। बस ध्यान रखना, कन्वर्ट होने पर वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, रिकास्ट करने पर, मेल्ट करके दोबारा बनाने पर, रिमोल्ड करने पर, पोर करने पर वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। दैट्स द पॉइंट, नोट इट डाउन क्विकली बच्चों। ओके बॉस, हो गया नोट? यस सर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 cubes of metal whose edges are 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। 3 क्यूब हैं, 3 क्यूब हैं, तीनों की एज दी हुई है, मतलब तीनों की साइड दी हुई है। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब, तीनों को मेल्ट कर दिया, तीनों को मेल्ट करके क्या बनाया, सिंगल क्यूब बनाया। आपको बतानी है उस न्यू क्यूब की एज। भाई सपोज दैट ये क्ले है, सपोज करो, तो ये क्ले, ये क्ले, ये क्ले, इन तीनों को पहले मिलाया, करेक्ट, मिलाने के बाद एक बड़ा क्यूब बनाया। इस क्यूब की आपको एज बतानी है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3, तीनों क्यूब का वॉल्यूम का सम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। ये होगा भाई इस लाइन का मतलब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 एज 1 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 एज 2 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3 एज 3 क्यूब। मतलब ये हुआ, गिवन है, गिवन क्या क्या है, गिवन है सर, क्या क्या गिवन है देख लो, तीनों क्यूब का एज गिवन है, एज ऑफ क्यूब 1, पहले वाले क्यूब की एज मतलब A1, कितनी, A1 कह दिया इसको मैंने 6 सेंटीमीटर। आप फर्स्ट क्यूब सफिक्स में 1 लिख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, वो इट्स अप टू यू, किस तरह से आप अपने बात को लिख रहे हो। एज ऑफ क्यूब 2 A2, एज ऑफ क्यूब 2 8 सेंटीमीटर, एज ऑफ क्यूब 3 A3 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, क्योंकि तीनों को मिला करके एक बनाया, तो तीनों का इंडिविजुअल वॉल्यूम का सम इक्वल टू न्यू वॉल्यूम के बराबर। तो अब मैं न्यू वॉल्यूम को क्या लिखूं, न्यू वॉल्यूम को मैंने माना भाई, न्यू वॉल्यूम को मतलब न्यू एज को मैंने माना है सर कैपिटल ए, करेक्ट, कैपिटल ए। तो let A be the
एज ऑफ, लेट ए बी द एज ऑफ न्यू क्यूब। भाई न्यू क्यूब भी लिखा हुआ होता है, कभी कभी रिजल्टेड क्यूब भी लिखा हुआ होता है, बिग क्यूब भी लिखा हुआ होता है। जिस तरह से लिखा हुआ होगा वो आंसर में आप उस तरह से ही लिखेंगे। इक्वल टू कैपिटल ए क्यूब, हमने कैपिटल ए माना। बस इसके बाद स्मॉल ए क्यूब प्लस स्मॉल बी क्यूब, स्मॉल ए क्यूब प्लस स्मॉल बी क्यूब प्लस स्मॉल, सॉरी ए क्यूब बी क्यूब थोड़ी ना लिया हमने, ए टू लिया, तो एक ए वन क्यूब प्लस ए टू क्यूब प्लस ए थ्री क्यूब, करेक्ट। ए बी सी भी आप ले सकते थे, इक्वल टू ए क्यूब। 6 8 10, 6 का क्यूब 6 6 36, 36 6 फाइंड कर लो, 6 6 36, 3 कैरी, 6 18 216, तो 6 का क्यूब आया 216 प्लस 8 8 64, 64 8 8 4 32, 3 कैरी, 8 6 48, 48 और 3 48 और 3 भैया 51, ऑल राइट। 512 और 10 क्यूब का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, ए क्यूब ऐड कर लो। 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7, ऑल राइट। 216 और 512 कितने आ गए भाई? 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7 प्लस 1000, 1728 इक्वल टू ए क्यूब। अब आपको 1728, देखो एक तरीका तो यह है, इसका तीनों का चारों का आप क्यूब फाइंड करो और जिसका भी क्यूब इसके इक्वल आ जाए वही आंसर। कैसे? देखो 2 का क्यूब 8, लास्ट में 8 होना चाहिए तो ये आंसर हो सकता है। 4 का क्यूब 464, लास्ट में 4 है तो ये नहीं होगा, शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूं मैं। 8 का क्यूब 8 8 64, लास्ट में 6 नहीं होगा। 0 का क्यूब ये भी नहीं होगा, आंसर इसका 12 हो जाएगा। चेक करते हैं भाई, मैंने कैसे बताया 12 हो जाएगा इसका आंसर, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं 12 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1728 के होंगे भाई फैक्टर्स, ऑल राइट। करो फैक्टर्स। 2 8 16, 1 और 2 12, 2 6 12, 8 64, ऑल राइट। 8 64, 2 से दोबारा कट करो 4 3 2, 2 से दोबारा कट करो 216, 2 से फिर कट करो 108, 2 से फिर कट करो 54, 2 से फिर कट करो 27, 3 9 3 3 3 1, तो 3 का एक बार 3 का एक बार 3 का एक बार, तो ए हो गया सर 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12 सेंटीमीटर। ए का आंसर आया भाई 12 सेंटीमीटर। और मैंने ऑप्शंस देखकर भी बता दिया था कि यही आंसर होगा। कैसे भाई? देखो आप देखो यूनिट डिजिट 8 है ना, अगर आप इसके यूनिट डिजिट का क्यूब करोगे तो एक ऐसा नंबर आएगा जिसके एंड में 8 है, इसको करोगे तो ऐसा नंबर आएगा जिसके एंड में 8 नहीं है, इसका क्यूब करोगे ऐसा नंबर आएगा जिसके एंड में 8 नहीं है, इसका क्यूब करोगे ऐसा नंबर आएगा जिसके एंड में 8 नहीं है, मतलब 0 का क्यूब तो 0 ही आएगा। तो 8 सिर्फ 2 के क्यूब में आ रहा है, लास्ट में 2 का क्यूब 8 ही होता है। आई बात समझ? तो ये ट्रिक से भी हम इसको कर सकते हैं। एमसीक्यू है तो ट्रिक भी आनी ही चाहिए, ऑल राइट। ए क्यूब का मतलब क्यूब रूट ये हो जाएगा। यहाँ थोड़ी स्पेस कम है लेकिन आपको मैंने बताया हुआ है किस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, किस तरह से हम लोग क्यूब फाइंड करते हैं, ऑल राइट। आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया, नोट कर लीजिएगा भाई जल्दी से। 12 सेंटीमीटर। ओके बॉस, प्लीज नोट इट डाउन क्विकली बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स इज 1:2 एंड हाइट आर इन द रेशियो 2:3। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, आपको वॉल्यूम का रेशियो बताना है। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, ठीक है सर, मतलब आपको बताना है ये वॉल्यूम 1:2 वॉल्यूम ऑफ 2, ये बताना है। देखो भाई
देखिए लेट R1, R1 क्या है, रेडियस, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं एरो लगाकर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 1, R2 रेडियस ऑफ सिलेंडर 2, H1 हाइट ऑफ सिलेंडर 1, H2 हाइट ऑफ सिलेंडर 2, करेक्ट। रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R1:R2 गिवन है कितना, 1:2, मतलब R1 अपॉन R2 1/2 गिवन है, इसे मान लो आप इक्वेशन 1। और क्या गिवन है, हाइट का रेशो H1 रेशो H2 गिवन है कितना, 2:3, 2:3 आ रहा है समझ, हाँ सर समझ में आ रहा है, मतलब H1 अपॉन H2 गिवन है 2/3, इसको मान लो इक्वेशन 2। भाई ये हमें दिया हुआ था, ठीक है सर, अब क्या, ये दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या पूछा है, रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम पूछा है, V1 रेशो V2 मतलब V1 अपॉन V2 पूछा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 पाई R स्क्वायर H, 1 है तो R1 H1 आएगा, रेडियस ऑफ 1, रेडियस ऑफ सिलेंडर 1, हाइट ऑफ सिलेंडर 1, इधर पाई R2 स्क्वायर H2, V2 मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 पाई रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 का स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर 2, करेक्ट। आ रहा है समझ, हाँ सर समझ में आ रहा है, पाई से पाई कैंसिल हुआ, R1 स्क्वायर H1, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं R1 का स्क्वायर इंटू H1 और इधर R2 का स्क्वायर H2, मतलब R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2 है 2/3, सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2/3, टू 2 जा 4, क्या बचा 1/6 बचा, तो रेशो आ गया भाई 1:6, V1:V2 आ गया भाई आपका 1:6, कहा है 1:6, ये है भाई 1:6। आया समझ, एकदम जबरदस्त ये क्वेश्चन था भाई, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन था, क्लियर है बिल्कुल, हाँ सर क्लियर है, बेहतरीन सा क्वेश्चन, बस इन रेशियोज का हमने एडवांटेज लिया और इसको रेशियो की फॉर्म में लिखा, R1 R2 यूज हो गया, H1 अपॉन H2 भी यूज हो गया, ऑलरेडी इस स्क्वायर का रखना खास ध्यान, बेहतरीन जबरदस्त आसान था ये क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं भाई, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट, ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। देखिए आपने 1 और 2 का यूज किया, तो यहां आप लिखेंगे साइड में यूजिंग 1 and 2। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ R इज रेडियस ऑफ बेस ऑफ द हेड, ये हेड है, कैपिटल R इसके बेस का रेडियस है, यहां तक बेस का, यहां तक का, ऑल राइट, देन टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ हेड इज, टोटल आउटर सरफेस एरिया मानना है, बताना है आपको हेड का। देखिए इस हेड में क्या क्या आ गया, एक तो इसमें ये आ गया, एक इसमें आ गया ये वाला फेस, टॉप फेस इसमें ये वाला आ गया, ये सर, एक इसमें ये टॉप फेस आ गया, ठीक, और भाई एक इसमें ये आ गया, एक इसमें ये आ गया, लेटरल, लेकिन सिलेंडर है तो लेटरल की जगह वर्ड यूज होगा कर्व्ड, एक ये कर्व्ड फेस आ गया। भाई
हेड की बात चल रही है, हेड का टॉप है, हेड का टॉप आउटर एरिया बता रहे ना हेड का, तो हेड का टॉप और हेड का ये वाला एरिया, ये गोल वाला जो है, ओके। और एक ये आएगा, कौन सा सर, ये वाला एरिया। इसको अगर आप इसका व्यू देखोगे नीचे से तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ऑल राइट, ऐसा ही आपको दिखाई देगा एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग आपको दिखाई देगा। तो आपको एक ये फाइंड करना है। आ रहा है समझ? हाँ सर समझ आ रहा है। एक आपको ये फाइंड करना है भाई। मैं इन तीनों को फाइंड करूंगा और ऐड करूंगा, मुझे मिल जाएगा आउटर एरिया ऑफ हेड। ठीक है सर, ओके सर। आउटर एरिया ऑफ हेड मुझे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। देखिए भाई कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अगर मैं एरिया ऑफ टॉप फाइंड करूं तो टॉप का रेडियस है r, तो एरिया ऑफ टॉप हो जाएगा एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेड। सर्कुलर होता है भाई सिलेंडर का टॉप, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया फाइंड करूं, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। आर कौन सा वाला? आर तो यही लगेगा ना, ये वाला आर लगेगा, यही तो आर लगेगा इतना, करेक्ट? हाँ सर इतना ही लगेगा, 2 पाई आर एच। अब रही बात इसकी, हेड का ये वाला पोर्शन जो है, जो ये बाहर को निकला हुआ है, सिलेंडर के बाद बाहर जो निकला हुआ है ऐसे गोल, ये है उसका व्यू। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? अगर मैं इस बड़े वाले सर्कल में से, इस बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस कर दूं, ये ग्रीन वाला, अगर इस व्हाइट वाले सर्कल में से ग्रीन वाला सर्कल माइनस कर दूं तो खाली ये बचेगा ना? हाँ सर बचेगा। तो बड़े वाले का एरिया, बड़े वाले का आर है कैपिटल आर, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई छोटा आर स्क्वायर, क्योंकि छोटा आर ये सर्कल छोटा इसके बराबर ही है, करेक्ट? तो ये हो गया भाई एरिया ऑफ रिंग, या फिर एरिया ऑफ बेस कहेंगे हम, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेड। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेड यह आएगा एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इन तीनों को करेंगे ऐड, क्योंकि हमें प्रॉपर एरिया फाइंड करना है पूरे का। इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए इधर मैं ऐड कर लेता हूं इनको, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये बचा भाई 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ऑप्शंस 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर, ये मिल गया आपको ऑप्शन 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, यही है भाई आपका सही ऑप्शन। ऑल राइट, आप कॉमन अगर लेंगे भी तो सिर्फ और सिर्फ आप पाई कॉमन ले सकते हैं और कुछ नहीं। अंडरस्टूड? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आ गया भाई आपका टोटल एरिया। टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ हेड इज ये रहा भाई। क्लियर है? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन था भाई, ये आया समझ में? मेन चीज ये थी भाई, सर्कुलर रिंग। क्लियर है? हाँ सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नोट कर लीजिएगा जल्दी से इस आसान से क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन पार्ट 1 का। पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन हो गए हैं और बचे हुए क्वेश्चन करेंगे हम पार्ट 2 में। आई होप आपको ये सारे के सारे एमसीक्यूज बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आई होप आपको बेहतरीन तरह से बढ़िया करके आपका रिवीजन भी हो गया होगा इन कॉन्सेप्ट्स का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स एज वेल। जाना कहीं नहीं है, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये रही सर। मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज मिल जाते हैं आपको बिल्कुल फ्री।
आपने सही सुना, सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री। हर कोर्स में आपको मिलता है भाई कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस मतलब जो आपका कोर्स लगा हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, बुक के सॉल्यूशन, बुक का एक्सप्लेनेशन, साथ में आपको मिल जाता है MCQs, MIQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सब तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, हर तरह का क्वेश्चन। और भाई आपको मिल जाता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, रिवीजन के लिए वन शॉट रिवीजन, और रिवीजन लेक्चर्स भी आते रहते हैं। टॉप 20 टॉप 30 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। मतलब कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में भाई, 100% फ्री। 1 रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा है, ना दिया जाएगा, ना लिया जा रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं भाई CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए। इंग्लिश मीडियम का अपना मेन चैनल है, हिंदी मीडियम का एक और चैनल है मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के नाम से। जब आप मेन चैनल ओपन करते हैं तो यहाँ पर चैनल पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे आप, और वहाँ से आप पहुँच जाएंगे भाई हिंदी मीडियम वाले चैनल पर। इसके साथ साथ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपने उसको सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो भाई इसको तो किया ही होगा, इसको भी नहीं किया तो भाई अब कर दो। ये वक्त आ गया है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। 44,000 से ज़्यादा वीडियो आ गई हैं, तो अब तो सब्सक्राइब कर दो भाई, नहीं किया तो इसको भी करना है, और इस वाले चैनल को भी करना है जो आपको यहाँ मिलेगा, हिंदी मीडियम वाला। करेक्ट, आ गया समझ में? हाँ सर। इसी के साथ साथ भाई स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स आपको मिल जाता है। CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हम लोग करा रहे हैं, ये सब भी आपको मिल जाता है। कहाँ कहाँ मिलेगा सर ये? सर ये यूट्यूब पे तो है ही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, करेक्ट, और हमारी वेबसाइट पर भी है www.magnetbrains.com। हमारी ऐप पर भी है, सेम नेम से ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कर लीजिएगा। ये रहा भाई वो ऐप का इंटरफेस, बड़ा ही मजा आएगा पढ़ने में। ऑलराइट भाई, ठीक है सर, अभी कर लेते हैं, जल्दी करिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो भी MCQs के साथ साथ प्रैक्टिस भी करें, रिवीजन भी करें मस्त। स्टूडेंट्स, जैसे कि YouTube पे हम छाए हुए हैं, आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही हम लोग बाकी और प्लेटफॉर्म पर भी छा रहे हैं। आपका सपोर्ट चाहिए वहाँ पर भी, जैसे कि टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। हमें इन सारे प्लेटफॉर्म पर फॉलो करिए और बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का बढ़िया सा, प्यारा सा, छोटा सा हिस्सा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। एक बात और रह गई है, बता देता हूँ, वो भी क्या है सर? नोट्स। 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी अवेलेबल हैं। सारा काम आसान कर रखा है मैग्नेट ब्रेन ने। नोट्स कहाँ मिलेंगे? वेबसाइट पर, ये रहा भाई लिंक। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स वेरी वेल। ओके बच्चों, थैंक यू so much for watching me and Magnet Brains with your happy and smiling faces. I am Salik. I will meet you soon in the next class. Next class होगी भाई Part 2. MCQ Part 2 में मिलते हैं. Till that, bye bye. Be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye students.